हेलो दोस्तों। पिछले वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग गोल्ड में मैंने आपको इंडिकेट किया था कि गोल्ड का एक बहुत बड़ा मूव होने वाला है और आपको इंडिकेट भी किया था कि आपको क्या करना है। मैंने बाई साइड के लिए आपको सिंपल सा भाषा में आपको बताया था कि और वन साइड ट्रेड दी थी कि आपको बाय में ही बैठना है, सेल में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि मार्केट की बार की पूरी सिचुएशंस मैंने आपको पिछले वीक बताई थी कि मार्केट अप साइड इतना क्यों मूव कर रही है। तो दोस्तों इस वीक क्या हो सकता है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वीकली की जो कैंडल है वो क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए दोस्तों, ये जो असेंडिंग चैनल है जिसके बारे में मैंने आपके हर वीकली की आपकी एनालिसिस में डिस्कस किया था, जिस समय से मार्केट 1810 का जो लो लगा करके अपसाइड मूव की थी उस समय से लगातार कंटिन्यू मार्केट इसी असेंडिंग चैनल के अंदर ही घूम रही थी। अब ये पहली बार हुआ है कि मार्केट ने इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और वो सिर्फ और सिर्फ वार की वजह से, क्योंकि बहुत वार की अफरा तफरी मची हुई। अभी एक ईरान में भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें कि उनका सेनापति मारा गया है, तो उसके लिए ईरान भी कुछ ना कुछ अपनी बदले की रणनीति बना रहा है जिससे एक बहुत बड़ा युद्ध और आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी सेल के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी एक सबसे बड़ी कहानी वाइंग इतना प्रेशर इतना इसलिए है क्योंकि हर देश को पता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से देश पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए गोल्ड की खरीदारी बहुत स्पीड से हो रही है और सारे सेंट्रलाइज्ड बैंक और सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको वाइंग देखनी है और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि कहाँ से आपको बेहतरीन वाई मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, इसका जब असेंडिंग चैनल ये ब्रेक हो गया है तो ब्रेक होने का मतलब ये है कि अब आपको बड़ा विशेष तौर से एक ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट जो उसने अपना हाई लगाया था वो 2330 पर लगाया था, लेकिन क्लोजिंग उसकी 2330.160 पे हो गई है। यानी कि जो हाई था उसका 2323.525 पर था और जो उसने लो लगाया यानी कि 2330.160, यानी कि जो उसका लो है वो बहुत कम पिप्स में है। इसका मतलब यह है कि इस समय उस दौरान बाइंग प्रेशर काफ़ी था, लेकिन समय ख़त्म हो गया और मार्केट वहाँ पर क्लोज हो गई। उस समय बाय इसको गोल्ड को बाय कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ बहुत सारे ऑर्डर ऐसे भी हैं जो पेंडिंग है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो ओपन होगी वो गारंटेड आपके गैप के साथ अप साइड में ओपन होगी और वो गैप आपका कौन सा हो सकता है, 2340 का एरिया हो सकता है। इस 2340 के एरिया से एवब साइड ही मार्केट गैप में ओपन होने वाली है, क्योंकि एक भी डॉलर का जो रिट्रेसमेंट है वो नहीं हुआ है और मार्केट क्लोज हो गई है। उस समय बाइंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको एकदम से बिल्कुल बाय में नहीं बैठना है। मार्केट जैसे ही गैप में ओपन हो फिर से अपने रीटेस्ट करने के लिए 2330 वाले जोन में जरूर आएगी। आप यहीं से बाय की एंट्री लेंगे, ये वीकली की कैंडल बता रही है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपका मान लेते हैं 2330 वाले एरिया से जो आप बाय पकड़ेंगे और उसमें अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, अगर आपका बड़ा अकाउंट है तब तो आप फिर एक बड़ा एसएल रख सकते हैं जो कि 2247 का एरिया है और 2229 का एरिया है यहाँ तक। अगर आप बहुत बड़ा आपका अकाउंट, अगर छोटा अकाउंट है तो $5 का एसएल रखेंगे और आपका वो एसएल हिट हो जाता है तो नेक्स्ट बाय जो अटेम्प्ट करेंगे हम वो 2271 का एरिया है या 2278 का एरिया है। यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट के लिए आ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है दोस्तों कि वीकली में अब काफ़ी असेंडिंग चैनल ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट कई बार इस जोन से दोबारा आ करके रिटर्न होगी, जो कि 2286 का एरिया भी हो सकता है और 2272 का एरिया भी हो सकता है। तो वीकली हमको ये बता रहा है कि मार्केट काफ़ी अपसाइड में मूव करने वाली है। दोस्तों पिछली वीक भी मैंने आपको दो लाइंस लगा करके दी थी। एक लाइन थी हमारी 2226 का एरिया था और एक लाइन हमारी 2267 का एरिया था। ये लाइंस हमने क्यों लगाई थी इसके बारे में हम डे 1 में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम डे 1 की तरफ दोस्तों। तो जो डे 1 का चार्ट है वो डे 1 के चार्ट में एक चीज़ हमारे समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। तो मैंने पिछले वीक आपको अपने डे 1 में सिर्फ दो लाइंस आपको लगा के दी थी। एक लगाई थी मैंने आपको 2187 के जोन में और दूसरी लाइन लगाई थी आपको 2146 के जोन पे। मैंने ये लाइन लगाया था, मैंने आपको क्लियर इंडिकेट किया था कि इस लाइन के अप साइड जैसे ही आपको डे 1 क्लोज करे
नेक्स्ट डे आपको रीटेस्ट पे बाय में बैठना है। अगर आपने इसको देखा होगा ध्यान से तो आपको देखिए कितनी बड़ी मूव मिल गई है और आपकी ट्रेड भी स्विंग बन चुकी है। जैसे ही इस लाइन के अपसाइड डे वन ने क्लोज किया, आप दूसरे दिन की डे वन की कैंडल से तुरंत बाय में यानी कि छोटा रीटेस्ट किया आप बैठ सकते थे और एक बहुत बड़ा आपको मूव मिल गया। तो दोस्तों ये लाइंस हम लगा करके देते हैं ताकि आपको एक क्लियर बाय और सेल के बारे में हम बता सकें। अब जो नेक्स्ट कहानी एक ये है दोस्तों कि जो मार्केट गैप में ओपन हो, अगर गैप में ओपन नहीं भी होती है तो मार्केट अगर रीटेस्ट के लिए आती है और वो जोन आपका हो सकता है 2320 का, 2330 का जोन, 2325 का, 2315 का जोन, वहाँ से यानी कि ये जोन यहाँ रीटेस्ट के लिए आ सकती है मार्केट। आपको मैं बता देता हूँ ये जोन है आपका 2300 का जोन। 2300 पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं और छोटे से एसएल के साथ, और नहीं तो नेक्स्ट जो आप बाय में बैठेंगे वो जोन है हमारा 2268 का और 2256 का एरिया। यहाँ से मार्केट डे वन 2 से 3 बार लगभग रिजेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ से मार्केट में आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, तो यहाँ से बिल्कुल भी बाइंग में मत चूकिएगा। तो दोस्तों ये तो हमारे डे वन की कहानी थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि आपके लिए कुछ लाइंस लगा देता हूं ताकि आपको बड़ा आसानी रहे ट्रेड करने में। तो ये जो लाइंस है हमारी, इस लाइंस को आप बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ये लाइन है हमारी वही जोन जो 2330 वाला जोन है, इसके अपसाइड अगर डे वन क्लोज कर जाए और उसकी हाफ बॉडी अपसाइड होनी चाहिए, फिर रीटेस्ट करें आप बाय में बैठ सकते हैं। सेम कहानी इसी तरह है जो कि मैंने आपको इस डे वन में बताया था। अच्छा, सेल में अगर आपको देखना है कि आपको मार्केट अगर बहुत स्पीड से सेल में निकलती जा रही तो उस पर भी हमसे कोई ट्रेड ना छूटे, तो आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना ये जो जोन है हमारा 2256 का एरिया, अगर डे वन इसके डाउन साइड क्लोज कर देता है कोई भी बेरिश कैंडल, तब हम सेल के बारे में सोचेंगे, नहीं तो सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हमें बाय ही देखना है जब तक बाहर की सिचुएशन इतनी खतरनाक बनी हुई है। तो दोस्तों ये डे वन की कहानी थी। हम H4 की तरफ चलते हैं। H4 में देखते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर चीज़ है। H4 में भी कहानी वही है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मार्केट अपसाइड में मूव कर चुकी है। अब गैप में अगर ओपन होती है तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो H4 है वो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी वो रीटेस्ट के लिए ज़रूर आएगी। जब भी रीटेस्ट के लिए आए और 2306 का एरिया है आपके लिए बहुत बेहतर है, जो आप यहाँ से बाय स्कैल्प में बैठ सकते हैं। और अच्छी बाय अगर आपको पकड़नी है तो फिर 2251 और 2269 यानी कि 2260 वाला एरिया भी है H4 के अकॉर्डिंग। अच्छा दोस्तों, तो ये हमारा H4 की कहानी थी। H4 में जब भी रीटेस्ट करें तो आप बाय साइड में देखना है आपको। H1 की तरफ चलते हैं। H1 में मैंने आपके लिए कुछ जोन लगा रखे हैं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बड़ा आसानी रहेगी ट्रेड लेने में। तो H1 की कहानी यही है कि H1 में आपको 2320 2325 के एरिया में मिले तो आप यहाँ से बाय स्कैल्प में बैठ सकते हैं। जब भी आप 2 से 4 डॉलर प्रॉफिट में आए 50% बुक करिए, बाकी ब्रेक इवन कर दीजिए क्योंकि वो ट्रेड आपकी बड़ी हो सकती है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड और क्लोज डाउन साइड मूव करना स्टार्ट कर देती है, मार्केट आपको 2306 2302 के जोन में मिले तो यहाँ से भी आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बाय आपकी होने वाली है। और स्ट्रॉन्ग बाय हमारी 2274 और 2269 का एरिया, जो कि मैंने आपसे वीकली और डे वन में डिस्कस किया है। यहाँ से आप अच्छी बाय में और स्ट्रॉन्ग बाय में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कहानी ऐसी है दोस्तों कि मैंने आपको बड़ा सिंपल भाषा में बताया है कि आपको किस तरह ट्रेड करनी है, किस तरह से आपको जोन टू जोन बैठना है। मार्केट आपके जोन में जरूर आएगी, वेट करिएगा और अपनी अच्छी बाय को वो करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ इसमें एक ट्रेंड लाइन है जो कि असेंडिंग चैनल के कंटिन्यू बनी हुई है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ कहानी दोस्तों एक ये है, क्योंकि ये जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, जो असेंडिंग चैनल है, इसको अभी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जो मार्केट अब जो ओपन होगी तो वो मार्केट 2359 यानी 2359 और 2360 के एरिया से रिजेक्ट हो सकती है। अगर मार्केट ने इसके अपसाइड क्लोज कर दिया तो फिर हम इसके रीटेस्ट पे बाय में बैठेंगे। यानी कि ये जोन है 2359, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वीकली की वीडियो है तो इस पर आप बड़ी नज़र रखिएगा। आप चाहे लाइन्स लगा सकते हैं 2359 के एरिया पर आप एक लाइन खींच लीजिएगा। उसके बाद जब हाफ बॉडी अपसाइड क्लोज करे H1 फिर रीटेस्ट करे और बाय में आप तुरंत बैठ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है और कोई भी H1 में H4 में आपके इनगल्फ पीरियड कर देती है
तो फिर आप सेल साइड बैठ सकते हैं और सेल में आपको फिर सेल आपके 2270 के जोन तक या फिर 2260 के जोन तक भी आपको सेल मिल सकती है। लेकिन सेल में आप तभी बैठेंगे जब आपको H4 में इनगल्फ मिलेगा। H1 में इनगल्फ अगर मिलती है और छोटा आपका एसएल है तो फिर छोटे एसएल के साथ आप दे सकते हैं इस असेंडिंग चैनल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, बड़ी सिंपल भाषा में समझाइए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम जोन टू जोन ट्रेड देते रहें। मैजिक जोन की दोस्तों बात करेंगे तो वो डेली के एनालिसिस में करेंगे, क्योंकि हम मैजिक जोन देंगे आपको जहां से मार्केट अप साइड क्लोज करे तो आपको बाय में बैठना है, डाउन साइड क्लोज करे तो सेल में बैठना है। अपना रखिएगा दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।